अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका उर्दू खबरनामे में मैं हूं सहल रज़ाक। सबसे पहले नजर अभी तक की अहम सुर्खियों पर। दारुल हुकूमत दिल्ली समेत आधा हिंदुस्तान पानी पानी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी बाढ़ के हालात। दौलत मुश्तरका खेलों को लेकर सरगर्मियां तेज, माइक फेनेल ने खेलगांव का काम पूरा करने के लिए 24 घंटों की दी मोहलत। और बाबरी मस्जिद फैसले से कबल उलेमा और साधु संतों ने अवाम से फैसला मानने की अपील। दारुल हुकूमत दिल्ली में होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों को लेकर सरगर्मियां मजीद तेज हो गई है, लेकिन नेहरू स्टेडियम के पास बना फुट ओवर ब्रिज ढह जाने से शीला हुकूमत की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। दरअसल ये फुट ओवर ब्रिज गिरने की वजह से तकरीबन 26 अफराद बुरी तरह से जख्मी हो गए। इन तमामी जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया। हम आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम को लेकर वैसे ही शीला हुकूमत पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। उधर कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन सदर माइक फेनेल ने खेलगांव की तैयारियों को लेकर अफसोस का इजहार किया। माइक फेनेल ने सुरेश कलमाड़ी को 24 घंटों की मोहलत देते हुए कहा है कि बूथ तक खेलगांव की सभी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया जाना चाहिए। माइक फेनेल के मुताबिक खेलगांव के मौजूदा हालात ने कई मुल्कों के खिलाड़ियों को मायूस किया है। साथ ही पैनल ने काबीना सेक्रेटरी एम चंद्रशेखर को एक खत भी लिखा है, जिसमें कहा गया है कि खेलों को होने में सिर्फ 12 दिन बचे हैं और खेलगांव पूरी तरह से तैयार नहीं है। पैनल के मुताबिक खेलगांव किसी भी खेल का अहम हिस्सा होता है और खिलाड़ियों को अपनी तैयारियों के लिए अच्छे माहौल की जरूरत होती है। पैनल की इस तंकीद, ये जो तंकीद है वो ऐसे वक्त सामने आई है जब न्यूजीलैंड, कनाडा, स्कॉटलैंड और आयरलैंड ने खेलगांव में मुहैया कराई गई सहूलियात पर एतराज जताया है। दरअसल इन मुल्कों के खिलाड़ियों ने कहा है कि खेलगांव के हालात रहने के लायक नहीं है। साथ ही इन खिलाड़ियों ने इंतजामिया से कहा है कि अगर अपार्टमेंट को ठीक हालात में मुहैया नहीं कराया जा सकता है तो उन्हें और उनके अफसरान को होटल में रहने की सहूलियात मुहैया कराई जाए। तो कहीं ना कहीं कॉमनवेल्थ गेम्स की जो तैयारियां हैं उसे लेकर हमेशा से ही सवाल उठता है। महज 12 से 14 दिन महज बचे हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स होने में, लेकिन उससे पहले ही आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास का एक फुट ओवरब्रिज ढह गया, जिसमें तकरीबन 26 अफराद बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। और इस ब्रिज के ढह जाने से जो है शीला दीक्षित हुकूमत पर कहीं ना कहीं एक बार और सवाल उठने लगे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन सदर माइक फेनेल ने साफ अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि 24 घंटों के अंदर अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स का जो हिस्सा है, खेलगांव का जो हिस्सा है, वो उसका कामकाज जो है वो 24 घंटों के अंदर अंदर पूरा हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कॉमनवेल्थ गेम दौलत मुश्तरका खेलों पर कहीं ना कहीं इसकी तैयारियों पर एक बार फिर से सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। इधर दारुल हुकूमत दिल्ली समेत आधा हिंदुस्तान पानी पानी हो गया है। हथनी कुंड बैराज से मुसलसल पानी छोड़े जाने से जमुना में पानी का लेवल खतरे के निशाने से कई ज्यादा ऊपर बह रहा है, जिस वजह से दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। रात 12 बजे से आज सुबह 10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। यह पानी हरियाणा में कहर बरपाता हुआ बड़ी तेजी के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि मंगल की शाम 5 बजे तक यह पानी दिल्ली पहुंच जाएगा। वहीं खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मंगल की शाम तक दिल्ली में जमुना के पानी का लेवल 207 मीटर तक पहुंच जाएगा। हालात को देखते हुए हुकूमत ने निचले इलाकों को एहतियातन तौर पर छोड़ देने की अपील की है। ज़ेरे-गौर किस्से कबल पीर के रोज भी हथनी कुंड बैराज से 7,44,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। वहीं जमुना के पानी का लेवल बढ़ने की वजह से जमुना पर बने पुराने पुल को बंद कर दिया गया है, जबकि पुरानी दिल्ली से
गुजरने वाली 27 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी गई है और 58 ट्रेनों को उनके रूट में तब्दीली कर दी गई है। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है इनमें फरक्का एक्सप्रेस, हावड़ा जाने वाली जनता एक्सप्रेस, उत्तरांचल की रानीखेत और लाल किला एक्सप्रेस, महानंदा एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस, सत्याग्रह, गरीब नवाज एक्सप्रेस और मसूरी एक्सप्रेस शामिल है। हम आपको बता दें कि मुसलसल हो रही बारिश की वजह से दिल्ली में बाढ़ के हालात पैदा हुए। जमुना में पानी का लेवल जो है वो खतरे के निशाने से कई ज्यादा ऊपर बह रहा है। वहीं दिल्ली की वजीर आला शीला दीक्षित ने भी कहा है कि अब जो है वो बाढ़ से, उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि बाढ़ से हालत बदतर हो सकते हैं। जब आपको बता दें कि दारुल हुकूमत दिल्ली समेत आधा हिंदुस्तान पानी पानी है। दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सभी जगह बाढ़ के हालात। अगर बात करें दारुल हुकूमत दिल्ली की तो यहां पर कॉमनवेल्थ गेम होने, दौलत मुश्तरका खेल होने हैं, लेकिन उससे पहले जो बाढ़ के हालात जो है उसे लेकर कहीं ना कहीं शीला दीक्षित हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि सही वक्त पर और सही तरह से कॉमनवेल्थ गेम को करवाना। उधर उत्तराखंड में भी बाढ़ का कहर जारी है। टिहरी डैम से पानी ओवरफ्लो हो गया है। टिहरी बांध के पानी का लेवल 831 मीटर पर जा चुका है, जिस वजह से पहली बार स्लिपवे से भी पानी छोड़ा गया है। दरअसल यह नौबत इसलिए आई है क्योंकि झील में इतना पानी भर चुका है कि उसे रोकना अब खतरे से खाली नहीं है। इससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। हम आपको बता दें कि टिहरी बांध की ऊंचाई 840 मीटर है, जबकि इसमें 830 मीटर तक का पानी ही भरा जा सकता है। वहीं इंतजामिया ने निचले इलाकों को फौरी तौर पर खाली कराने का हुक्म दे दिया है। तकरीबन 40 गांवों के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी आज बाढ़ और बादल फटने से तबाह उत्तराखंड का जायजा लेने रियासत के दौरे पर है। सोनिया गांधी ने आज अल्मोड़ा और पंतनगर समेत कई बाढ़ मुतासिर इलाकों का आज दौरा किया और उसके इमदादी काम का वहां पर जायजा लिया है। ज़ेरे-गौरे की गुज़िश्ता दिनों अल्मोड़ा में बादल फटने से दर्जनों घर तबाह हो गए थे और कई लोगों की जानें चली गई थी। उधर गंगा में आई बाढ़ से सूबे का मैदानी इलाका भी पूरी तरह से मुतासिर है और लाखों लोग इस बाढ़ की जद में है। वहीं कांग्रेस सदर सोनिया गांधी जो है वो आज बाढ़ मुतासिरा इलाकों का उत्तराखंड में दौरा कर रही हैं। दूसरी जानिब मुसलसल हो रही बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ के हालात पैदा हो गए। उत्तर प्रदेश के कई इलाके इस बाढ़ की जद में है, जिस वजह से सैकड़ों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बाढ़ का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में देखा जा रहा है। मुसलसल 48 घंटों से हो रही बारिश ने 50 से ज्यादा गांवों में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। वहीं बाढ़ की जद में आए मुतासिरीन का इल्जाम है कि इंतजामिया अब तक आंखें बंद किए हुए है। जब आपको बता दें कि दारुल हुकूमत दिल्ली समेत आधा हिंदुस्तान पानी पानी है। दारुल हुकूमत दिल्ली की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, हर जगह पानी पानी, हर जगह बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं। वहीं अगर बात करें उत्तराखंड की तो कांग्रेस सदर सोनिया गांधी आज उत्तराखंड के दौरे पर। हम आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों उत्तराखंड में बादल फटने की वजह से कई घर तबाह हो गए थे, वहां पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं और इसीलिए वहां पर हालात का जायजा लेने के लिए सोनिया गांधी उत्तराखंड पहुंची हुई है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में इस बाढ़ का सबसे ज्यादा असर बिजनौर में देखा जा रहा है, जहां पर सैकड़ों लोग इस बाढ़ की जद में हैं। हालांकि इसके अलावा अगर बात करें बिहार के भी कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, तकरीबन आधा हिंदुस्तान बाढ़ की जद में है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। देखते रहिए जैन न्यूज।
के बाद एक बार फिर से खैर मकदम है आपका उर्दू खबरनामे में। खबरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले नजर अभी तक की अहम सुर्खियों पर। दारुल हुकूमत दिल्ली समेत आधा हिंदुस्तान पानी पानी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी बाढ़। दौलत का खेलों को लेकर तेज खेल गांव का काम पूरा करने के लिए 24 घंटों की दी मोहलत। और फैसले से और संतों ने फैसला। दिल्ली की जामा मस्जिद के करीब हुई फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस ने 2 मुश्तबा को हिरासत में ले लिया है। दरअसल इन दोनों को उस ईमेल की वजह से हिरासत में लिया गया है जो हमले के फौरन बाद कई न्यूज चैनल को भेजा गया था। मोबाइल फोन भेजा गया था। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि इस ईमेल के लिए इस्तेमाल किया गया सिम कार्ड और फोन फर्जी आई कार्ड की बुनियाद पर मुंबई से खरीदा गया था। पुलिस के मुताबिक जब महाराष्ट्र पुलिस और एटीएस अफसरान जब उस पते पर पहुंचे तो उन्हें उस नाम का कोई शख्स वहां पर नहीं मिला, लेकिन वहां मौजूद 2 मुश्तबा को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया। करीब कई चैनलों को ईमेल कर जिसमें कहा जाता है और भी ज्यादा हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का मरकज रहा। इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान इंसान की 2 आंखों की तरह से रहते रहे हैं। इस मुल्क की तहजीब में दोनों को भाइयों की तरह से रहना दिखाया गया है और सिखाया गया है। हमेशा से मजहबी जगहों को बराबरी का मान यहां पर दिया जाता है। इसी निस्बत हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब की बिना पर हिंदुस्तान की मजहबी रवायात के मद्देनजर इत्तेहाद मिल्लत कन्वेंशन और ऑल इंडिया संत समिति ने मुश्तरका तौर पर सामने आकर अवाम से अपील की है कि अयोध्या मामले में 24 सितंबर 2002 के रोज हाईकोर्ट का जो भी फैसला आए उसका हर हाल में एहतराम किया जाना चाहिए। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद तनाजा एक ऐसा मामला है जो लाखों लोगों के मजहबी जज्बातों से ताल्लुक रखता है, जो हुकूमत बनाने और गिराने की वजह बन गया। इस फैसले पर पूरे मुल्क की निगाहें टिकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस मामले में इसी हफ्ते फैसला सुनाएगी, लेकिन क्या किसी भी नतीजे से दोनों ही फरीकैन सहमत हो पाएंगे या नहीं? क्या है ये पूरा मामला और किन मुद्दों पर करना है अदालत को फैसला? पेश है इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। आखिरी पहल भी नाकाम साबित हुई। अदालत में दोनों पक्षों ने साफ तौर पर कह दिया कि अयोध्या के मसले पर सुलह या समझौते की चाबी न मजहब के नुमाइंदों के पास थे न सियासत के पैरोकारों के पास। अब 24 सितंबर को अदालत ही बताएगी किसकी है अयोध्या। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने साफ कर दिया है कि अब राम जन्म मस्जिद मामले टलेगा नहीं। फैसला पहले से तय तारीख 24 सितंबर को ही सुनाएगी। अयोध्या में सदियों से चले आ रहे राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद के ऐतिहासिक विवाद का वर्तमान अध्याय 22-23 दिसंबर 1949 को मस्जिद के अंदर कथित तौर पर चोरी छिपे मूर्तियां रखने से शुरू हुआ था। शुरुआती मुद्दा यह था कि ये मूर्तियां मस्जिद के आंगन में कायम कथित राम चबूतरे पर वहीं उनकी अर्चना चलती रहे, मगर साल के लंबे सफर में अदालत को अब ये रूप से तय कर कि क्या विवादित मस्जिद हिंदू मंदिर तोड़कर बनाई गई थी और क्या विवादित स्थल पर भगवान राम
का जन्म स्थान है। वैसे तो हाईकोर्ट को दर्जनों वाद विवादों पर अब फैसला देना है, लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या विवादित इमारत एक मस्जिद थी, वह कब बनी और क्या उसे बाबर या मीर वाकी ने बनवाया था। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में मुख्य रूप से दो तरह के मामले अदालत में विचाराधीन हैं। इनमें पहले किस्म के मुकदमे उस जमीन के मालिकाना हक के लिए हैं जिस पर 1992 तक बाबरी मस्जिद बनी हुई थी। दूसरे मुकदमे मस्जिद गिराने के लिए षड्यंत्र रचने और इसके लिए लोगों को उकसाने के आपराधिक मुकदमे हैं। इसी के साथ कुछ तकनीकी या कानूनी सवाल भी हैं। मसलन क्या जिन लोगों ने दावे दायर किए हैं उन्हें इसका हक है, क्या उन्होंने उसके लिए जरूरी नोटिस वगैरह देने की औपचारिकताएं पूरी की है, क्या ये दावे कानून के तहत निर्धारित समय सीमा के अंदर दाखिल किए गए हैं। अदालत को ये भी तय करना है कि क्या इसी मसले पर करीब 125 साल पहले 1885-86 में अदालत के जरिए दिए गए फैसले अभी लागू हैं या नहीं। उस समय हिंदुओं की पंचायती संस्था निर्माही अखाड़ा ने मस्जिद से सटे राम चबूतरे पर मंदिर बनाने का दावा किया था, जिसे अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि ऐसा होने से वहां रोज रोज सांप्रदायिक झगड़े और खून खराबे का कारण बन जाएगा। अदालत ने यह भी कहा था कि हिंदुओं के जरिए पवित्र समझे जाने वाले स्थान पर मस्जिद का निर्माण दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब इतिहास में हुई गलती को 350 साल बाद ठीक नहीं किया जा सकता। मामले को हल करने के लिए सरकारों ने अनेकों बार संबंधित पक्षों की बातचीत कराई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन बातचीत में मुख्य बिंदु यह बन गया कि क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1994 में इस मामले में अपनी राय देने से इनकार कर दिया। गेंद अब हाईकोर्ट के पाले में है। मसला तय करने के लिए अदालत ने जुबानी और दस्तावेजी सबूतों के अलावा पुरातात्विक खुदाई करवाकर एक रिपोर्ट भी हासिल कर ली है, जिसमें मुख्य रूप से ये कहा गया है कि विवादित मस्जिद के नीचे खुदाई में मंदिर जैसी एक विशाल इमारत, खंभे, एक शिव मंदिर और कुछ मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की इस रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति करते हुए उसे सबूतों में शामिल न करने की बात कही है, जबकि हिंदू पक्ष इस रिपोर्ट के अपने दावे की पुष्टि में प्रमाण मानते हैं। अदालत में मुख्य रूप से 4 मुकदमे विचाराधीन हैं, 3 हिंदू पक्ष के और 1 मुस्लिम पक्ष का। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद तनाज़ा मुल्क के सबसे अहम और हसास मामलों में से एक है। 60 साल से फैसले का इंतजार कर रहे इस मामले में 24 सितंबर को फैसला आने वाला है। यह फैसला किसके हक में होगा और उसके क्या नतीजे होंगे, यह तो फैसले के बाद ही पता चलेगा। आइए हम आपको